Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B। ये खास रीडिंग है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए आने वाला साल 2026 करियर और फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम आपको पूरे साल में आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं इस साल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। फर्स्ट जनवरी टू अप्रैल, सेकंड रहेगा आपका मई टू अगस्त और लास्ट सितंबर टू दिसंबर। यानी कि पूरे साल के लिए हम आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे हर ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन से, यानी कि अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि से। स्टार्ट करते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका आने वाला पूरा का पूरा साल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ के साथ इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपके दोस्त और आपके फैमिली वाले आपको थैंक्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एरीज, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाले पूरे साल में क्या क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहला ओके, ग्रेट। कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं आपके लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जनवरी से लेकर आपका अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा, ये कार्ड कहते हैं कि ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड ही कहता है आप नए नए लोगों से भी मिलेंगे, साथ ही साथ आप नए नए आपके रिलेशंस बनेंगे अपने करियर को लेकर, और आपके पास डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास कि कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं इसमें से किसको चुनूं और किसको ना चुनूं। दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। इनके चक्कर में क्या होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है आपको इल्यूजन्स हो जाए। इल्यूजन्स का मतलब ये कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आए जिसमें आपको लोग फॉल्स प्रोमिसेस करें। ओके, हो सकता है कोई आपको कहे कि मैं आपको इस जगह नौकरी दिलवा सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, आप हमें इतना पैसा दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने बेकार बात की, पुरानी मतलब कि ऐसी चीजों में जिसमें लालच है उसमें नहीं पड़ना है। अपने आप को फ्री रखना है किसी भी तरह के फॉल्स होप से या प्रोमिसेस से। आप एक्सप्लोर भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ धोखा ही होगा। आप काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने करियर में। ध्यान से बस आपने अपनी चॉइसेस को लेना है। सेकंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि आपके पास मई टू अगस्त तक का समय कैसा रहेगा, ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपके अंदर एक ऐसी पावर होगी। पहले चाहे आप 4 महीनों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई कि मैं क्या चॉइसेस लूं और क्या चॉइसेस ना लूं, लेकिन उसके बाद जो समय है वो आपका ऐसा समय है कि आप अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस को अपनी करेज से आप बहुत इजीली, जिसे कहते हैं ना, सारी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं और आप अपनी कई स्किल्स को यूज करने वाले हैं और एक इनर पावर को यूज करने वाले हैं। यानी कि आपके अंदर आप कुछ नई नई चीजें सीखना भी चाहेंगे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। यू कैन चैलेंज एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप पर एक कंट्रोल रखेंगे, एक डिसिप्लिन में आप आने वाले हैं। अगर हम बात करें, यानी कि आपके पास चॉइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं, उसके बाद जिन चीजों को आपने पूरा करना है उसके लिए भी आप अपने आप को पूरी तरह तैयार कर पा रहे हैं। लास्ट का कार्ड निकल कर आता है द टॉवर का कार्ड। अक्सर इस कार्ड को देखकर लोग डर जाते हैं। लोग समझते हैं कि हमने जो भी कुछ किया था वो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जी नहीं, यहाँ पर टावर का मतलब है कि हो सकता है कि आप एंड ऑफ द ईयर
ऐसी सिचुएशन हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सोचे जो बिल्कुल कुछ नया हो, पुरानी चीजों को आप बदल देंगे, एक नई फाउंडेशन आप बनाना चाहेंगे, एक नए पाथ पर चलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना करियर बदल दें, हो सकता है अपना प्रोफेशन चेंज कर दें। अचानक आप कुछ डिसीजन लेंगे, अचानक आपको लगेगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप रीबिल्ड करने के बारे में सोचेंगे। तो ये जो आपका साल निकल कर आ रहा है वो साल आपको कहता है ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, लर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे आप बोल्ड डिसीजन इस आने वाले साल में लेने वाले हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कहती है, देखिए बहुत अच्छी बात है, अपने काम को करते करते अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है ना, आप बहुत ज्यादा काम में बिजी होने वाले हैं। काम के मामले में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ ठीक रहेगी तो आप सारे चैलेंजेस ले सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेष राशि वालों के लिए आने वाला साल आपको फिनेंसेस दे रहा है, आपके अंदर एक नई ताकत और एक नया जोश लेकर आ रहा है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला साल आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, ग्रेट। देखिए आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है वो है जजमेंट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आप जनवरी टू अप्रैल के बीच में आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें आई जिसमें कि आपने जिसको कभी आपने पास्ट में कर कर छोड़ दिया था या भूल गए थे आप। यानी कि हो सकता है कोई ऐसी जॉब हो जिसके लिए आपने अप्लाई किया था लेकिन आपको वो जॉब मिली नहीं थी। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक नए करियर के पाथ पर जाएंगे, साथ में जो कि आपकी सोल के पर्पस को रिजॉल्व कर सकेगा। एक आपको मुझे अप्रेजल मिलती हुई नजर आ रही है, मुझे प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। मे बी पास्ट में जो चीज आपसे रह गई थी, जिसे कहते हैं ना कि हो सकता है गलती से आपका नाम रह गया या आपके काम को ठीक से लोग देख नहीं पाए। जनवरी टू अप्रैल के बीच में आप देखेंगे कि आपकी पुरानी जो चीज थी, जो रिवॉर्ड्स आपके पीछे रह गए थे, कभी किसी कारण आपको नहीं मिले थे, वो आपको मिल सकते हैं। ये टाइम आपको कहता है कि आपको प्रोएक्टिव बनने की जरूरत है। ओके, और आप ये भी देखिए कि आपका काम नोटिस किया जाए। आप बहुत ज्यादा अकाउंटेबल फील करेंगे कि यस ये मैंने काम किया है। साथ के साथ ये एक करियर अवेकनिंग का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको नजर आएगा कि जो काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, हो सकता है वो काम के अलावा मुझे कुछ और काम करना चाहिए। ठीक है, या मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, या मेरे पास मुझे एक हायर स्केल का काम मिलना चाहिए। आप अपने करियर में कुछ ना कुछ एक जरूरी एडजस्टमेंट्स मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने ना दिल की आवाज को सुन रहे हैं उस, और यकीन मानिएगा कि अगर आप अपने दिल की आवाज को सुनेंगे, आप उसके लिए काम भी करेंगे। और ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने काम को दिखाइए, साथ ही साथ जो आपकी वर्थ है आप खुद भी महसूस कीजिएगा। देखिए अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि मई टू अगस्त के बीच में आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है करियर के मामले में कि कहीं ना कहीं आपको इस दौरान थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, आपने बहुत काम कर लिया, बहुत ज्यादा काम कर लिया है जनवरी टू अप्रैल, आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट महसूस करेंगे, थोड़ा सा बोर्डम फील करेंगे, एक डिससेटिस्फेक्शन होगी आपको। आप हो सकता है आपको लगे कि एक इल्यूजन से हो रहे हैं आपको करंट जॉब में, आपको लग रहा है कि मेरे पोटेंशियल को कोई देख नहीं रहा है। हाँ, और एक हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको इस टाइम पर भी मिल रही हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है वहां पर। आप अपने आप में थोड़ा सा
नेगेटिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो तो मुझे मिलती नहीं है। आप ना कहीं एक सेल्फ अब्जॉर्प्शन पर जा रहे हैं। आप अपनी ही चीजों में आप खोए हुए हैं। आपको आसपास का ध्यान ही नहीं रहेगा, यानी कि यू विल बी इन योर ओन वर्ल्ड। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली होंगी वो आपको नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल आप कोशिश कर रहे हैं, हमने आपसे कहा है आप अपने काम को दिखाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे मुझे जनवरी टू अप्रैल तक तो मुझे कुछ मिला नहीं, अब क्या मिलेगा, अब तो प्रमोशन अगले साल होने वाली है तो मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा हम लोग डिससेटिस्फाइड आ जाते हैं। ये कार्ड आता है और साल के अंत तक आते आते ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भाई मुझे तो कोई काम करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आपने डिजायर रिजल्ट दिया ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपको मौके मिल रहे हैं, अगर आप अपने मौकों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसके बाद आप डेस्टिनी को दोष दे रहे हैं तो वो गलत बात है। ये कार्ड ये कहता है कि एक क्रूशियल पॉज पर आ जाएंगे आप, एक सरेंडर कर दिया, आप स्टॉप कर दिया आपने, यू आर रेजिस्टिंग अगेंस्ट द करंट सिचुएशन। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोच रहे हैं कि मुझे जब मिलेगा तो देखा जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव ही बदलता हुआ चला जा रहा है। और जिसे कहते हैं ना छोड़ देना, एक सेक्रीफाइस ही कर देना, ठीक है मुझे अब नहीं मिला तो मुझे आगे जरूरत भी नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये गलत सिचुएशन है। क्योंकि देखिए वृषभ राशि वालों को मैं बताऊंगी साल की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कुछ मौके आप गंवाएं, तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप जो फर्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ द ईयर है वहां से अपने आप को बदलना शुरू कीजिएगा। अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी लेकिन आप उनको अनदेखा करेंगे। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है मैनिफेस्टेशन। आप फोकस करिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। देखिए अगर आप निराश रहेंगे तो क्या होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो 24 घंटे वही सोचते रहेंगे। हम यही तो कहते हैं यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। सो मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। तो ये आपका आने वाला साल पूरा आपकी तरफ जो आप चाहते हैं वो आपके लिए लेकर आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, अगर आप पॉजिटिविटी सोचेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है जेमिनाइज के लिए। ओके ग्रेट। कार्ड्स तो तीनों बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। अब जिससे निकल कर आए हैं हम उसी तरह से आपके लिए कार्ड्स रखने वाले हैं। देखिए साल की शुरुआत यानी कि जनवरी टू अप्रैल आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप देख सकते हैं कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके लिए बहुत सारी, जिसे कहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ये कार्ड के आपको साथ में ये भी कह रहा है कि आप एक ऐसी दिशा में जा सकते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, एक स्टडी अप्रोच रखेंगे, जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, आप जनवरी टू अप्रैल अपने काम में रखने वाले हैं। साथ के साथ ये भी नजर आ रहा है आप हर चीज को बहुत सोच कर समझ कर कदम उठा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आपके 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 वर्क में एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपने करियर में चलेंगे। एंड साथ के साथ एक रिलायबिलिटी आपको मिलेगी, एक रिस्पॉन्स, लोग आपको देखेंगे यू आर अ रिलायबल पर्सन। आपके बॉसेस, आपके सीनियर हो, आपके कोलीग्स हो, दे नो दैट यू आर परफेक्ट इन योर वर्क। काफी एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच लेकर आप चलने वाले हैं, बहुत फोकस्ड हैं। ऐसा नहीं आपने सोचा कि ठीक है जब मर्जी मैंने जो मर्जी कदम उठा लिए, बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी से आप आगे बढ़ेंगे। तो जनवरी टू अप्रैल जो स्ट्रैटेजी आपकी मुझे नजर आ रही है
वो आपके फिनेंसेस को बहुत अच्छा बढ़ाने वाली है। आई कैन सी दैट थिंग। कुछ नए क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, फाइनेंशियली आपको नए नए मौके मिलने वाले हैं, जॉब में आपको अच्छा फिनेंसेस का फायदा होने वाला है, प्रमोशंस मिलने वाली है, हो सकता है कुछ लोग जॉब भी बदल लें। अगर हम ये टाइम देखते हैं आपका मई टू अगस्त का, तो मई टू अगस्त का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप बहुत ही बिंदास रहने वाले, क्योंकि जो आपने मेहनत करनी थी वो आपने कैसे कब कर ली है, वो आपने मेहनत कर ली है अपनी जनवरी टू अप्रैल के बीच में। ये टाइम है जब ये मिड ईयर आएगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है, कुछ नई नई चीजें तो आप सोचेंगे और आप रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे, बिकॉज अब तक आप ट्रेंड हो चुके हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ आप कुछ चेंजेस लेना चाहेंगे, क्योंकि अब कुछ रिस्क भी आप लेंगे। यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि इस समय तक आते आते मे बी आप अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि कहीं ना कहीं सोचे कि जब भाई ये मैंने 4 महीने जो चलाया है, मुझे हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी चीज में आंख बंद कर कर विश्वास करें। तो ये पीरियड ये कहता है आपको, स्पेशली इस पीरियड में फायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए ये पेंटिकल्स के कार्ड है, पैसों के कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ये साल आपको कहीं ना कहीं पैसों के मामले में बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर हम साल के एंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी शुरुआत आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पर आप संभल भी रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, फुलफिलमेंट मिल रही है। तो अगर हम पूरे साल की बात करें, तो जेमिनाई, ये साल आपके पैसों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने करियर में, अपने वर्क एरिया में रिस्पेक्ट मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसमें आपने कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस चीज का बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, कि क्या चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, कार्ड ये कहता है फाइंड यूनिटी विद इन योर माइंड एंड योर हार्ट। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सक्सेस मिलती है, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाकर चलने की आपको जरूरत रहेगी। बहुत कुछ मिल रहा है लाइफ में तो बहुत ज्यादा उछल मत जाइएगा। अगर छोटे मोटे चैलेंजेस आते भी हैं, तो उसके लिए आपको हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा आपके लिए। फिर वैसे ही मैं कार्ड्स निकालूंगी पूरे साल के लिए 3 पार्ट्स में। ओके ओके, देखिए, सबसे पहला अगर मैं जनवरी से अप्रैल तक की बात करती हूँ, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाली पूरे साल में आपके पास जो शुरू के 4 महीने हैं, साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। अगर मैं बाकी कार्ड्स भी देख रही हूँ तो मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। आपके पास जो चीजें आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट जो करेंगे वो आपको मिलेगा। खासकर साल के पहले 4 महीनों में तो आपका पूरा का पूरा फोकस अपने टैलेंट के ऊपर होगा। आप अपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहेंगे कि मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छी अच्छी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि ये साल के जो पहले 4 महीने हैं, आपको सारी रिसोर्सेज आपके हिसाब से, यहाँ पर आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। रिसोर्सेज जब आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, तो इस टाइम का फायदा आपको उठाना है। जो आप काफी लंबे टाइम से पाना चाहते थे वो आपको मिलने वाला है।
बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। यानी कि अगर आप पहले कहीं जॉब करते थे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब क्या करना चाहिए, अब अपना काम करना चाहिए, मैं काफी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, अब मुझे अपने काम में अपना टाइम और अपना ज्यादा पैसा बनाना चाहिए। दिस इज अ एक्सीलेंट टाइम। अगर आप कहीं जॉब को स्विच करके आप अपने बिजनेस की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जनवरी से मैं कहूंगी कि अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर बात करते हैं हम आपके मिड ईयर की, तो ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये कार्ड ये कहता है कि जो आपने सोचा था, यानी कि शुरुआत तो भाई आपकी साल में पहले से ही हो चुकी है, अच्छाई तो आप शुरुआत से ही कर चुके हैं, नई नई चीजों को आप पहले से मैनिफेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के अंदर आप अपने पर्सनल रिलेशन, आपका पर्सोना इस तरह का होगा कि आप देखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक तरह से फायदा होने वाला है, काफी कंपेशन आप में आएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी, आपका ध्यान जो है ना बहुत आर्टिस्टिक चीजों में जाने लग जाएगा, आप काफी एम्पैथेटिक फील करेंगे, साथ के साथ इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी, जैसे कहते हैं ना अपने काम, मैंने कहा काफी सारे लोग ऐसा हो सकता है कि अपनी जॉब को छोड़कर अपने किसी शौक को, अपनी किसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना ले। आप कुछ आप एक सपोर्टिव जो एनवायरनमेंट है वो आपको मिलने वाला है इस स्पेशली मिड ऑफ द ईयर। और जितने भी लोग अगर मैं कहूँ नर्सिंग में है, काउंसलिंग में है या हीलिंग में है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है, फैशन में है, आर्ट में है। और साथ के साथ अगर हम आपको ये कहें कि इस समय आप बहुत टॉप पर, जिसे कहना चाहिए ना, एक ऐसा काम जिसमें कि आपका लोगों के साथ आपकी एक एम्पैथी बनती है, वो आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, काफी क्रिएटिव तो हैं ही, अब सपोर्टिव होंगे, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं या आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में काफी एक हार्मनी मुझे नजर आ रही है। इट इज अ वंडरफुल टाइम जब आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं। साल के आखिर में आते आते देखिए, शुरुआत में भी आपने कुछ नया किया और साल के एंड में भी मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनको आपने सोचा था कभी कि ठीक है मैं कभी करूंगा या करूंगी, ये टाइम आते आते आप बहुत ज्यादा जो भी आपने काम स्टार्ट किया था उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। हो सकता है आप नया ऑफिस ज्वाइन करें, नई प्रमोशंस आपको मिले, आपका एनवायरनमेंट ही बदल जाए, नई बिगनिंग हो आपकी। और साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी कि एक फाइनेंशियल मुझे ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। ये पूरा साल आप लोगों के लिए जेमिनी, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जो आप काम काफी टाइम से करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से 2026 आप लोगों के लिए एक तरह से डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है पैशन। बस कहते हैं ना, अपने अंदर की आग को आप जिंदा रखिएगा, फॉलो योर पैशन। अगर आपको पता है कि मुझे क्या लाइफ में चाहिए, उसमें अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो यकीन मानिएगा ये साल आपका है। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला साल करियर के मामले में कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, देखिए सिंह राशि वाले वैसे भी अपनी ही धुन में चलते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि जनवरी से अप्रैल तक का टाइम आप लोगों के लिए एक, जिस तरह से कहना चाहिए, एक एक्शन का टाइम है। ये आपने बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में जो प्लान कर रखी हैं कि मुझे नए साल में करनी है, ये टाइम आप एक रैपिड प्रोग्रेस की तरफ आपका इशारा कर रहा है, एक स्विफ्ट एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करें,
काफी आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जिस जो आपको काफी मोटिवेट लगेंगे, काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपकी फास्ट प्रोग्रेस है। अप्रैल टू जनवरी जो भी आपने पूरा पहले टाइम में सोचा हुआ होगा वो आप जल्दी जल्दी उन कामों को निपटाना चाहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। आपका मोटिवेशन बहुत मुझे जबरदस्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देंगे। यानी कि साल की शुरुआत में जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी, आई कैन डू एवरीथिंग। कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया होने वाले, लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने वाले हैं, लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एक आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ आप जब ज्यादा जुड़ेंगी तो आप में, वैसे भी सिंह राशि वाले जब बोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ वही बोलते हैं और लोग उनको, दुनिया उनको सुनती है। तो ये कार्ड ये कहता है जो भी आपने एफर्ट्स अपनी जनवरी से अप्रैल के बीच में लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको कब मिलने वाला है, या रिजल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है मेरी मुझे मई टू अगस्त के बीच में। ये कार्ड ये कहता है आप, आपकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि लोग आपको एक बहुत ही अच्छे मेंटोर की तरह मानने लग जाएंगे। साथ ही साथ एक इमोशनली भी आप काफी मिच्योर होने वाले, एक इंटेलिजेंसी आपके अंदर आने वाली है। हर सिचुएशन को आप हैंडल करने वाले होंगे। जैसे होता है ना, किसी किसी लोग में कोई भी सिचुएशन आ जाए आई कैन डू इट, वो अपना बैलेंस नहीं खोते हैं। लीडरशिप का रोल आपके पास आ रहा है। आप एक सुटेबल करियर में हैं जो आपके लिए ही बना है, जो आपके लिए आइडियल है। स्पेशली जो लोग हेल्थ केयर में हैं या सोशल वर्कर हैं या जो आर्टिस्ट हैं, मैं कहूंगी उनके लिए ये साल जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो ज्यादा से ज्यादा काम, लोगों के साथ एक एम्पैथी और एक कम्युनिकेशन रख रहे हैं। वर्क प्लेस में आपकी एक पर्सनालिटी, एक डायनामिक पर्सनालिटी की तरह निकल कर आएगी। फाइनेंशियली काफी स्टेबल आप महसूस करेंगे जैसे ही आप साल के बीच में पहुंच जाएंगे। देखिए ये जो टाइम है, ये टाइम आपसे कहता है कि आपको कहीं ना कहीं एक्शंस की तरफ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं तो अब काम भी अपने आप हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आपने उन चीजों का फायदा उठाना है। अब क्या है कि जब साल का एंड आएगा, या तो कहते हैं ना कि मैंने इतना पा लिया, जब आपको सक्सेस मिलती है ना तो लोग भी आपके लिए थोड़ा सा जेलस होते हैं, कंपटीशन आता है। आपको साल के एंड तक आते आते लगेगा कि लाइफ में, क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं है या कोई पोजीशन नहीं है ना, हम उस पोजीशन के पीछे भागते रहते हैं। बस मुझे ये मिल जाए तो दुनिया में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन जब वो मिल जाती है ना तब पता चलता है कि उसकी असलियत क्या है। ठीक है, पैसा है, आपके पास करियर है, आपके पास एक प्रमोशन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा ये जिंदगी की असली खुशी नहीं है। साल के एंड तक आते आते आप कहीं ना कहीं एक अपनी जिंदगी में असलियत, मेटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। देखिए आपको प्रमोशन मिल गई, लोग जेलस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने काम में इतनी बिजी हो गए हैं कि आपके दोस्त छूट गए हैं, फैमिली के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आप देखेंगे कि चीजें जो है कहीं ना कहीं वो इस तरीके से चल रही हैं कि अब कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट जो लाइफ की एक जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ छूट गया है। इज इट क्लियर? आप पुरानी चीजों को छोड़ जाएंगे। आप अपनी जिंदगी की एक्चुअल खुशी के बारे में सोचना चाहेंगे। करियर में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब मैं पोजीशन तो मिल गई लेकिन अब मुझे अपनी टीम को अपना बनाना है। एक वो जिद, एक वो कंपटीशन, उसको छोड़कर एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आप जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग साल के लास्ट के 4 महीनों में अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग भी करें। अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होगा जहां पर आप, ठीक है मैंने ये चाहा, मुझे मिल गया, मैंने मेहनत की, लेकिन अपने आप को भी आप इवैल्यूएट करेंगे। आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि जरूरी नहीं है हमें जिंदगी में सब कुछ मिलना चाहिए। यू विल बी हैविंग अ करेज टू
लेट गो। तो एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कि एक जर्नी आपकी नजर आ रही है कि मैंने सब क्या क्या चाहता था और जब मुझे मिल गया तो उसके बाद क्या सोच एक इंसान की हो सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हीलिंग, मैंने कहा है ना, हील पास्ट वाउंड्स टू कम टू मूव फॉरवर्ड। क्या होता है हीलिंग? यहाँ पर हीलिंग का मतलब क्या होता है? हीलिंग का मतलब ये होता है कभी कभी हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागते हैं। हमारे दिल की जो आत्मिक खुशी है, दिल हमारा क्या सुकून किस चीज में मिल रहा है, अपने आप को इस साल में हील भी करते रहिएगा। वो बहुत जरूरी है। कहते हैं जब सक्सेस आती है ना तब भी हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि जब सक्सेस आती है तो कभी कभी वो सिर चढ़कर बोलती है। तो हमारे अंदर कहीं कोई घमंड ना आ जाए, कोई जेलिसी हम में ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो कि हम लोगों से अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज मैं कहूंगी आप लोगों के लिए ये पूरा साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। वर्गो, कन्या राशि, अगर आपकी है आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो आपके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ओके ओके, कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर हम बात करें आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, तो सबसे पहला आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको अपने करियर में आने वाले पूरे साल के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शुरुआत में ना आपको टेंशन सी हो रही होगी वर्क रिलेटेड। पहले 4 महीनों में आपको लगेगा पता नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हो सकता है आपको, कई लोगों को कुछ एक जॉब इनसिक्योरिटीज मिले लगे, आपको लगेगा कि मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। उसकी चिंता कहीं ना कहीं आपको खाती जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जैसे कहते हैं रातों को हम सो नहीं रहे हैं, इतनी टेंशन है कि पता नहीं हमारे आने वाले एक जॉब का मुझे स्ट्रेस नजर आ रहा है, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी मुझे नजर आ रही है, प्रेशर नजर आ रहा है। इतनी मेहनत आपने की है, एक जिसे कहते हैं ना बर्न आउट हो चुके हैं अपने काम को, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर। आपको लगेगा पता नहीं, जैसे कहना चाहिए इम्पोस्टर सिंड्रोम्स वाली बात हो जाती है। हम अपने आप ही एक उसमें चले जाते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, मुझे जॉब से ना निकाल दे, मेरे काम में कोई गलती ना निकल जाए। वरीज है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, फाइनेंशियल एंजाइटी बहुत ज्यादा है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम रुक गया तो क्या होगा। आप इतने ज्यादा टेंशन में मुझे नजर आ रहे हैं कि आप आइसोलेट हो रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बर्डन्स आप उठा कर रखे हुए, लेकिन ऐसे बर्डन्स जिसे आप दुनिया के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। अकेले अकेले जिसे कहते हैं घबराए जा रहे हैं आप। और मैं ये एक बात बताऊं, ये जबरदस्ती के आपके डर हैं। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पता नहीं जैसे मार्च अप्रैल आएगा, पता नहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में है क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर हमारी जॉब में जो हम लोग प्रमोशंस की उम्मीद कर रहे थे, या जो जो हम लोग एक अप्रेजल की उम्मीद कर रहे थे, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरा जनवरी टू अप्रैल आप पैसे निकालने वाले हैं और होगा क्या आप देखेंगे। जैसे ही मई आएगा आपको पता चल जाएगा दैट यू आर गेटिंग, जो आपको चीजें डरा रही थी वो सब अपोजिट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल रही है, आप काफी क्रिएटिव हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है और एक गुड आउटकम्स आपके करियर में आ रहे हैं। अबंडेंस मिल रही है। जॉब को खोने का जिन लोगों को डर था उनको डरने की भाई कोई जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी, आपकी जॉब परमानेंट हो सकती है, गुड मैनेजमेंट है, एंड आपकी पोजीशन आपके वर्क एरिया में ऐसी हो जाएगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। यानी कि ये कार्ड आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एक अपोजिट कार्ड है। जितना आप साल के पहले 4 महीनों में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो पूरा का पूरा उलट कर आ चुका है। जिस चीज का आपको डर था वो चीज बिल्कुल नहीं होने वाली है। मिड ऑफ द ईयर यानी कि मई के बाद आप देखेंगे यू आर वेरी हैप्पी इन योर करियर। बहुत प्रमोशंस हैं, अबंडेंस है, जॉब मिल रही है, आपको पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे आप बिजनेस करें या अपनी नौकरी करें।
आप इंजॉय कर रहे हैं। और साल के आखिर के लिए जो आपका कार्ड निकल कर आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। मैंने कहा है ना, साल की शुरुआत में जितना आप डरे हैं, शायद इतना ज्यादा डर गए हैं, वो भी जबरदस्ती के फियर्स हैं आपके। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके अपने डाउट्स हैं। साल के एंड तक आते आते अचानक आपके भाग्य का चक्र बदल जाएगा, यानी कि द साइकिल विल बी चेंजिंग, टर्निंग, न्यू पोटेंशियल, न्यू वेंचर, अनएक्सपेक्टेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लक आपकी तरफ होने वाला है, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, प्रमोशन होगी, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जहां आप चाहते हैं। जो लोग ट्रांसफर नहीं चाहते उनकी भी ट्रांसफर नहीं होगी। वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड इन योर करियर, इन योर फिनेंसेस, भाई हो सकता है जहां पर भी लॉटरीज वगैरह अलाउड हैं लॉ के हिसाब से, हो सकता है आपकी लॉटरी निकल जाए साल के अंत तक। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो एक तरीके से इतना बढ़िया साल निकल कर आ रहा है कि इससे इससे बढ़िया साल कुछ हो ही नहीं सकता। बस आप ये जो जाने अनजाने में जो डरे हुए हैं ना, ये डरना बंद कर दीजिएगा। डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेकार बात में आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, टेंशन ले लेंगे। आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। साल ही बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आपके लिए तो गाइडेंस सिर्फ यही निकल कर आएगी, भाई डरना बंद कर दीजिएगा। चलिए, आपके लिए कार्ड निकल एक्शन। ये एक साल है सिर्फ एक्शन लेने का, ठीक है। जो आप ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्शन लीजिएगा, आगे बढ़ते चलते जाइएगा। जैसे जैसे साल आगे चलता जाएगा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते चले जाएंगे। करियर में आपको सिर्फ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिल रही है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या जन्म राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं 2026 आपके करियर और फाइनेंस के लिए आपको क्या न्यूज दे रहा है। ओके, ग्रेट। देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपको सिखा रहा है कि अगर आप अपनी चॉइसेस के अंदर बहुत क्लियर रहेंगे और टीम वर्क कर कर चलेंगे तो ये साल आपका है। सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए करियर में निकल कर आ रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको पूरे 2026 के अंदर एक चीज पर ध्यान रखना है कि किसी ना किसी तरह अपने स्किल्स के ऊपर आपने काम करना है। दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है अपने करियर में, कि आपको जो भी काम करें टीम वर्क में काम करें, साथ के साथ कोलैबोरेशन में काम करें। और अगर आप करेंगे, आपके गोल्स जो है वो इंडिविजुअल गोल्स की बजाय ऐसे गोल्स होने चाहिए। कहते हैं ना, आपका भला तभी होगा जब सबका भला होगा। अगर आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं वहां पर सिर्फ इंडिविजुअलिटी की तरफ मत जाइएगा। ओके, अपने स्किल्स को आप कहीं ना कहीं ऐसा स्किल जिसमें कि देखिए, आप जब इंडिविजुअली काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है कि जो हो सकता है कि आपसे कम इंटेलिजेंट है लेकिन आपसे ज्यादा हायर पोजीशन में है, लेकिन फिर भी उनको रिस्पेक्ट देना सीखिएगा आप। कहीं ना कहीं हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जितना आप टीम के साथ जुड़कर काम करेंगे आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगी, नई लर्निंग्स मिल रही हैं। ये साल आपका ऐसा है कि आपको कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़ सकता है जहां पर हो सकता है पिछले सालों में बहुत ही ज्यादा आप एक कंफर्ट जोन में थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक टुगेदरनेस के साथ काम करना है। म्यूचुअल सपोर्ट के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ये कार्ड साथ के साथ ये भी कहता है कि आपको एक चीज भी ध्यान रखना है कि जब आप सब लोगों के साथ काम करेंगे ना तो उसमें आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे। इंडिविजुअलिटी की तरफ भागने की बजाय आप क्या कीजिएगा, लोगों के साथ जुड़िएगा, साथ ही साथ आप अपने स्किल्स को बढ़ाइएगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी। जब आप लोगों को लगेगा कि आप एक पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, जो लोग हमारे दोस्त हैं उनके साथ काम करना बड़ा आसान होता है,
लेकिन जो दुश्मन है ना, जब उनके साथ काम करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक लर्निंग है। अगर आपने ये स्किल सीख लिया, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आपका मई टू अगस्त का टाइम आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम निकल कर आने वाला है। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने करियर में इस समय सारे के सारे रिसोर्सेस आपके फेवर में होंगे, यानी कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जो जो आपकी मैनिफेस्टेशंस थी, जो भी आप करना चाहते थे, आप अपनी विल पावर से अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। आपके अंदर नए स्किल्स आएंगे, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जो जो आपने आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से जो चीजें अभी तक आपके लिए इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बी वेरी क्रिएटिव। और अपने अंदर, अपने जैसे कहना चाहिए ना कि अपने समझ पाएंगे कि मुझे साम दाम दंड भेद कर कर किस तरह से लोगों को अपना बनाना है। यू विल गेट सक्सेस बट विद योर बिहेवियर, with your persona, with your communication, with your willpower. So your root of success is, what is this? That is your own presentation, your own behavior. Another thing, your finances will be increasing, you will be getting more and more good opportunities, stability is there, and you can see that all tools are available which you are required for the success. लास्ट का जो आपका साल निकल कर आ रहा है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. लास्ट जो साल है, साल का जो आखिरी टाइम आपके लिए निकल कर आ रहा है, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ सितंबर टू दिसंबर, ये कार्ड है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो साल के बिगिनिंग में जो कुछ आपकी डिजायर्स ऐसी थी जहां पर आपको लग रहा था कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं या मैं क्या करना चाहता हूं अपने करियर में, वो एक सेटिस्फेक्शन मुझे नजर आ रही है, एक अचीवमेंट मुझे नजर आ रही है, आपके विश फुलफिल, आप बहुत खुश हैं, एक सक्सेस मुझे मिल नजर आ रही है। अब फाइनेंशियल आप अपने आप को काफी स्ट्रांग महसूस करेंगे, साथ के साथ प्लेजर, यानी कि आपको साल का एंड आते आते यू विल फील yes that I am successful person, I am happy in my job, I am happy in my वर्क एरिया। यानी कि पूरे साल में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात टीम वर्क, नंबर दूसरी बात यह है आपको अपने रिसोर्सेज का फायदा पूरा उठाना है, और चाहे आपको पता होना चाहिए काम कैसे निकलवाना है, साम दाम दंड भेद आपको पता होना चाहिए कि मुझे लोगों के साथ मिलकर अपने कम्युनिकेशन स्किल से मुझे फायदा लेना है। हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। फ्रीडम, ये जो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, हम जब टेंशन में होते हैं ना तो हमारे आसपास की चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। कार्ड ये कहता है कि अपने दिमाग को शांत रखिएगा। अक्सर हम ना फ्यूचर के बारे में ज्यादा डरते हैं कि पता नहीं हमारी प्रमोशंस होगी या नहीं होगी, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। सारे डर को निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से। जब आप डर को निकाल देंगे ना, आप अपने वर्क को, अपने करियर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री महसूस कीजिएगा। टाइम के साथ जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आपको फायदा होता रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए साल कैसा रहने वाला है। ओके ओके देखिए, सबसे पहले अगर मैं कार्ड की बात करती हूँ, साल की शुरुआत की अगर मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है ना, आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मुझे
बिल्कुल भी कोई भी अपने पैसों के ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाला आपका हाल नजर आने वाला है। कुछ चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस फील कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में आपकी पोजीशन है, या आप किसी ऐसी सीट पर काम कर रहे हैं जहां पर बदलाव बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा अपनी एक मेटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को पकड़ कर बैठना चाहते हैं। बस ये पोजीशन मेरे हाथ से ना चली जाए, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं जाने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक डर है, कुछ खोने का डर है। तो जब किसी चीज को हमें कुछ खोने का डर होता है तो क्या होता है, हम उस चीज को और पकड़ कर बैठते हैं। चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले 4 महीने आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, और उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप उस पोजीशन को नहीं खोना चाहते हैं। हार्डवर्क नजर आ रहा है, आप अपने स्किल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आप कोई भी किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, काफी चीजों का चार्ज ले रहे हैं, अपनी जो प्रोफेशनल जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको बहुत तरीकों से पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल कैन सी दैट कि भाई आप एक काफी डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, जिसमें कि आपको लोगों को लग रहा है कि भाई ये इंसान जो है वो अपना काम बहुत टाइम पर करता है, अपना ऑफिस बिल्कुल सही टाइम पर आना, अपनी प्रॉपर ड्यूटीज बिल्कुल टाइम टू टाइम, क्योंकि आप अपने करियर में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो ये जो अंदर का डर है ना कहीं आपको डिसिप्लिन बना रहा है। जब वो डिसिप्लिन में लेकर आ रहा है तो आपका जो मिड ईयर है, यानी कि मई टू अगस्त तक का टाइम है, ये टाइम ऐसा है कि आप एम्बिशियस हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, करियर में हो सकता है कुछ आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपकी गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपके काम को देखा है, बहुत एक डिसिप्लिन इंसान की तरह आपको देखा है। आपके हायर अथॉरिटीज आपके काम से बहुत खुश हैं। आपको अपनी जो डिसिप्लिन आपने रखा है पिछले 4 महीनों में, उसके बेनिफिट्स आपको मिड ऑफ द ईयर नजर आएंगे। न्यू जॉब्स आपको मिल सकती हैं, नया बिजनेस, आप हो सकता है किसी नए बिजनेस की तरफ जाएं। हाई एनर्जी लेवल है आपका, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग बोल्ड एक्शन ले रहे हैं। देखिए ये चीज संभल कर चलने वाली है, क्योंकि एक्शन लीजिएगा, बोल्ड एक्शन लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जोश में होश खो बैठे। यू नीड टू ड्राइव योर पैशन, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिटेशंस ऑल्सो। मुझ में कितनी ताकत है, आप दूसरे को देखकर उसकी पोजीशन को शायद एक बार पा सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो रैकलेस डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत जल्दी काम करने के चक्कर में ऐसा ना हो आप अपने काम में गलतियां कर ली, या बहुत ज्यादा बहुत जल्दी सक्सेस पाने के लिए आप बहुत ज्यादा एक जोश में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि आप जो भी काम करें उसको सोचकर समझकर 10 बार देख कर, देखो पोजीशन आपको मिल गई है, पोजीशन को आपको मेंटेन भी करना जरूरी है। लास्ट जो आपका साल का पार्ट रहेगा, ये कार्ड ये कहता है कि आपने जिन चीजों को साल में पाना चाहा था, ठीक है, वो आपको मिल भी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक अपने वर्क एरिया में लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी, मे बी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने आए, हो सकता है आपके साथ कुछ ऑफिशियल पॉलिटिक्स हो सकती है। कई लोगों की एक इंस्टेबिलिटी, जिसका आपको डर था पहले, ऐसा ना हो कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपने जिस तरह से जितना पहले 4 महीनों में आप बहुत सोचकर समझकर चल रहे थे, बीच के 4 महीनों में आप बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, बिंदास हो गए। उसका नुकसान कहीं आपको लास्ट के 4 महीनों में ना लेना पड़े। हो सकता है आपको लगे कि जिस पोजीशन के लिए मैं इतना परेशान हो रहा था मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, या यहाँ पर वो लोग मुझे लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, मेरे अपने कुलीग्स मुझे साथ नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस में एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिड ऑफ द ईयर का टाइम है, जब आपने कुछ रैकलेस डिसीजन ले रहे हैं,
उसमें अगर आप अपने आप को संभालेंगे तो लास्ट के जो 4 महीने हैं उसमें आपको ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या कहती है। फोकस, मैंने कहा है ना आपको कीप योर अटेंशन ऑन योर गोल्स, गोल्स पर अपनी अटेंशन रखिएगा, जोश में होश को आपको बिल्कुल भी नहीं खोना। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल जो है करियर के मामले में क्या चीजों को लेकर आ रहा है। वेरी नाइस। देखिए साल की शुरुआत की बात करूं तो भाई व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है। बहुत बढ़िया कार्ड है आपके करियर के लिए। आपके करियर में बहुत अच्छे से बदलाव मुझे नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि किसी चीज को आप बहुत टाइम से पाना चाहते थे, ओके, और वो चीज जनवरी टू अप्रैल के बीच में चीजें एक मेजर शिफ्ट नजर आ रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लकी अपॉर्चुनिटीज हैं, नए बिजनेस के वेंचर आपको मिल रहे हैं। आपकी जैसे कहना चाहिए एक साइकिल है, जैसे कहते हैं अभी तक जिस चीज के लिए आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, अचानक से नई जॉब की आपको कॉलिंग आ जाती है, नए प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का चीजें मिल जाती हैं। आपके प्रोफेशन में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, यानी कि एक हार्ड वर्क जो आप कर रहे थे अब तक उसको एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। लोग आपको जानने लगे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी लकी। फेवरेबल टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। भाई पहले 4 महीने आपको पैसों का भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, साथ के साथ इतने किस्मत आपका साथ दे रही है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं साल का जब मिड आ रहा है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने डिसिप्लिन से, आपको मिला है लेकिन आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं खोया। ठीक है, आपको मालूम है कि मुझे आपने बहुत मुश्किल से आपके पास ये अच्छा वक्त आया है, अभी भी आप अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यूशन में रखे हुए हैं, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। सक्सेस आपको मिड ईयर में भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, अबंडेंस है आपके पास, मैनेजमेंट ऑफ आपका पैसेट्स जो है पैसों का बहुत बढ़िया है। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वर्क एरिया का वो भी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बिजनेस सेंस, आपकी जो प्रोफेशनल सेंसेस हैं वो बहुत बढ़िया है। रोल आपका अच्छा हो रहा है, यानी कि हायर पोजीशन पर आप मुझे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है अगर मैं कहूँ कि आप मैनेजमेंट की हायर पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वो मुझे आपको वो पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप बहुत एक टॉप पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे साल का आखिर आ रहा है ना आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी आपकी कुछ क्लोजिंग हो रही है, आप कुछ प्रोजेक्ट्स किसी काम को करते करते ना थक रहे हैं। आपको जो जोश आपका साल के पहले टाइम में था वो जोश कहीं एंड में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपका कोई जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, या आपके जो कुलीग्स हैं या फिर आपके जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं वहां पर आपके रिश्तों में कुछ खराबी आ रही है। जो जितना लोग आपको पहले अप्रिशिएट कर रहे थे शायद वो जेलसी में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप जैसे कहते हैं ना कि आप फील कर रहे हैं कि चीजें बिखर सी रही हैं साल के अंत तक आते आते। कोई बात नहीं, देखिए इसमें आपको रिग्रेट करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इंसान अपने सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से उस पोजीशन को पाया है। तो कुछ ना कुछ जो आपके कल तक दोस्त थे, हो सकता है आज वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं अपने रिश्तों को खो रहा हूँ या खो नहीं हूँ, जो को आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स मत लीजिएगा, ये आपकी लाइफ का फेस है, आप सिर्फ इंजॉय कीजिएगा। आपकी मेहनत को, अब बहुत मेहनत से आपने इस पोजीशन को पाया है और सिर्फ इमोशनल होकर आप उस पोजीशन को बिल्कुल नहीं
हो सकते। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रस्ट, मैंने कहा ना, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड योर जर्नी। मैंने कहा जो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, आपको किसी के क्रिटिसिज्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर अगर किसी को डिमोरलाइज करना है तो आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दीजिएगा, वो इंसान जो है कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, वो डिमोरलाइज हो जाएगा और उनके काम में गलतियां हो जाएंगी। तो आपको शायद साल के एंड में जो चीजें आपको लग रहा है उसी के लिए आपकी गाइडेंस निकल कर आई है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, साल आपका अच्छा है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिएगा, आपको फायदा ही फायदा होगा, अपने करियर में भी और अपने फाइनेंसेस में भी। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं कि आपके लिए, यानी कि मकर राशि आपकी लग्न राशि, नाम राशि या जन्म राशि मकर राशि है, तो आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। गुड, ओके, ग्रेट। देखिए, साल की जो शुरुआत है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका पर्सनालिटी, आपका करिश्मा, कहते हैं ना सबके सिर पर चढ़कर बोलने वाला है। बहुत अच्छी सक्सेस है, बहुत अच्छी अबंडेंस नजर आ रही है। यू विल बी द क्वीन, कहते हैं ना टॉप पर होने वाले हैं आप। अपने अपने करियर में आप जो भी काम करते हैं वहां पर आपको एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक आपका एक जिसे कहते हैं ना, एक मैग्नेटिक आपकी पर्सनालिटी बनने वाली है। एक काफी आपकी टैलेंट आपका लोगों को नजर आएगा। एक कमांडेबल आपकी जो पोजीशन है, लीडरशिप रोल है, मेंटरशिप रोल आपका नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नया एंटरप्रेन्योर बने। साथ के साथ कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है, पहले 4 महीनों में आप अपने पैशन को फुलफिल कर रहे हैं। एक करिश्मा नजर आ रहा है आपका, क्रिएटिविटी, आप नई नई चीजें कर रहे हैं, डर नहीं है आपके दिमाग में। जिसे कहते हैं ना, जहां जाते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रेजेंस को लोग महसूस कर पा रहे हैं। पीपल, यू आर बिकमिंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड पीपल। और ये साल का जैसे मिड आएगा ना, आप देखेंगे कि आप अलग अलग चीजों की तरफ कहीं ना कहीं पुल आउट हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आपके सामने सामने बहुत सारी चीजों के ऑप्शंस भी निकल कर आ रहे हैं। पेशेंस है आपके पास, बहुत अच्छी पेशेंस है। आप मिच्योर बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म के गोल्स के बारे में अब आप सोच रहे हैं। बहुत धीरे से पेशेंसली अपनी परसिवरेंस के साथ काम कर रहे हैं। आप अपने आप को असेस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि मैंने यहाँ तक की जर्नी पार करी है, मुझे आगे क्या करना है। आप लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। द फ्रूट ऑफ योर लेबर इज कमिंग टू यू बिकॉज यू हैव डन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। साल का जब एंड आता है, यानी कि अगर हम बात करें आपकी सितंबर टू दिसंबर की, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड ये कहता है कि आपके आने वाले ये जो समय है, आपके दिमाग में ना बहुत अलग अलग थॉट्स आने वाले हैं, बहुत अलग अलग थॉट्स आने वाले हैं। आप, हो सकता है कि आप, या तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आपको लगेगा कि नहीं, जहां मैं टॉप पर जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुका हूं, या जो जो मुझे जॉब में चाहिए था इस पोजीशन में मिल जाए। एक स्टैग्नेशन का पॉइंट आ सकता है। मे बी आपको लगेगा नहीं, इस जॉब में मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। कहते हैं ना, जब मान लीजिए कोई डायरेक्टर, एक आप मैनेजर के रोल पर है तो आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए। डायरेक्टर के रोल में तो आप सीईओ बनना चाहते हैं, मुझे सीईओ की रोल चाहिए। जब हम उस पोजीशन को पा लेते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। वो आपको पता चलेगा कब, एंड ऑफ द ईयर। तब आप सोचेंगे कि नो, मैं जैसा पहले था ज्यादा अच्छा था। क्योंकि हो सकता है आप कुछ स्ट्रेसफुल चीजों को छोड़ें, मे बी करियर चेंज करें, या हो सकता है आप एक थोड़ा सा पॉज लें, जॉब ना छोड़ें, लेकिन हो सकता है आप थोड़ी सी लीव लें या कोई ऐसा ब्रेक लें, बाहर घूमने चले जाएं। आप एक प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि मुझे और अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। यानी कि
देखा जाए तो आपको पूरे साल में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आया? विजुअलाइज, सी योर ड्रीम्स क्लियरली इन योर माइंड्स आईज। क्या होता है, कभी कभी ना हम सोचते हैं ये हमारा सपना है, सपना कुछ और होता है। सुकून चाहिए हमें जिंदगी में, एक रिस्पेक्ट चाहिए, वो चीजें हमें अपनी जॉब में, अपने करियर में चाहिए होती है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है, लेकिन एक सुकून चाहिए होता है। तो आप अपने दिल और दिमाग के सुकून की तरफ भागिएगा, पैसों के पीछे ज्यादा मत भागिएगा, वो आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए साल कैसा रहेगा। ओके, ओ ओ कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपके कार्ड्स थोड़े से अलग ही तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जनवरी टू अप्रैल की, डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप किसी पोजीशन के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। हो सकता है कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आप लॉस को तोड़ें, हो सकता है आप पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा सेल्फिश बन जाएं। ओके, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को ले रहे हैं। साथ के साथ ये कार्ड कहता है कि यू विल बी फीलिंग दैट यू आर स्टक इन सम जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल डिपेंडेंस। आपको लग रहा है कि आप इस जॉब को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इस जॉब में रह भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक सेल्फ जो एक नेगेटिव थिंकिंग का कार्ड है वो निकल कर आ रहा है। आपका मन भी नहीं लग रहा है, आप सीरियस भी नहीं है, फोकस्ड भी नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन भी हो रहा है, जिससे कि आपको चीजें, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, ऑब्सेशन है, एक अनहेल्दी आपका, जिसे कहना चाहिए ना, अनहेल्दी आपका एनवायरनमेंट होता चला जा रहा है। और आपको ये लगेगा कि चीजें जो है वो दिन पर दिन खराब होती चली जा रही हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने करियर में जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन भी ले लें, या कहते हैं ना कोई नॉर्म को तोड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ द टर्न किसी को पैसे वैसे खिलाकर अपना काम करना चाहते हैं। हाँ, वो काम भी हो सकता है आप करें जिसका नुकसान आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मिल सकता है। कि यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आपका मई टू अगस्त के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। आपकी लोगों से, जैसे कहते हैं, नाराजगी आपके वर्क एरिया में बढ़ रही है, फाइनेंशियल लॉसेस मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नजर आ रही हैं। टॉक्सिक जो पॉलिटिक्स है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है। आप, जैसे कहते हैं ना, एक सेटबैक भी आपको लग रहा है। मे बी कुछ लोग जो है अचानक अपनी जॉब को बदल दें, या हो सकता है ले ऑफ कर दिया जाए। डिसइल्यूशंस हो रहे हैं, अनहैप्पीनेस हो रही है। आई थिंक ये जो साल है ना, मतलब कि मैं क्या बोलूं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो साल है ये बहुत ज्यादा संभल कर चलने वाला साल है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आपके हाथ से बाहर निकल रही हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि एंड ऑफ द ईयर आपको टफ चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं। आपको लगेगा कि या तो मैं अपने आप को हेल्दी बना लूं या फिर मुझे जॉब छोड़ दूं। आप स्टक हो जाएंगे दो पाथ्स के बीच में। मैं अपना सुकून देखूं, अपनी हेल्थ देखूं, मेंटल पीस देखूं कि फाइनेंस देखूं। आप कोशिश करेंगे, आप डिफिकल्ट डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। आप बहुत सारी चीजों को अनदेखा करने की कोशिश करेंगे। जिसे कहते हैं ना, एक डेडलॉक सिचुएशन में आ जाएंगे आप वो, क्योंकि आपको, यू आर टॉर्न बिटवीन टू सिचुएशन, टू अपॉर्चुनिटीज। करियर मूवमेंट भी चाहिए आपको इस समय मेडिटेशन की जरूरत है। मैं सच बता रही हूँ कि कुंभ राशि वालों को ये साल जो है बहुत ध्यान से निकालने वाला है। कुछ चीजों को इग्नोर कीजिएगा, करप्शन वगैरह से दूर रहिएगा, छोटे मोटे लालचों से बिल्कुल आप दूर रहिए, क्योंकि वो कानूनी तौर पर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं।
कार्ड क्या कहता है आपके लिए, गाइडेंस क्या कहती है। देखिए मैं तो कहूंगी थोड़ा सा आप ईश्वर की आराधना जरूर करिए, गीता पढ़िए, जो भी आपकी एक स्पिरिचुअल बुक है, किसी गुरु का आप सहारा लीजिएगा। यहाँ पर गुरु का मतलब ये होता है मेंटोर। मैं कोई ये साधु बाबा वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ऐसे समझदार इंसान से जो आपको करियर में सही रास्ता दिखा सकता है। आपके लिए कार्ड के अलाइन करना है। यू नीड टू अलाइन योर एक्शन एंड योर थॉट्स विद डिजायर्स। क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें एक अलाइनमेंट की आपको बहुत जरूरत है। ओके, तो कुंभ राशि वाले इस साल उनको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, लालच में नहीं आना है, चुपचाप आप ये साल निकालिएगा, फिर देखिएगा चीजें इतनी खराब नहीं होंगी। क्योंकि जब आपने गाइडेंस पहले से ही देख लिए, कार्ड्स देख लिए, तो कहते हैं ना सीख लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। पाइसेस ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2026, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए पहले से एक कार्ड गिर गया तो मैंने बाहर निकाल दिया है। आप लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस। तीसरा कार्ड भी आपके लिए अपने आप ही निकल रहा है। पाइसेस आप लोगों के लिए कार्ड मुझे छांटने नहीं पड़े, अपने आप कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखते हैं, देखिए जनवरी टू आपका अप्रैल का टाइम जो है वो कार्ड ये कहता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए आने वाले साल में स्पेशली जनवरी टू अप्रैल तक का जो आपके लिए टाइम है, वो टाइम कहीं ना कहीं आपको अपने सभी लोगों के साथ जिनके साथ आपके रिलेशंस हैं, ऑफिशियली प्रोफेशनली जो आपके रिलेशंस हैं, उनसे आपको एक प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, आपको एक अबंडेंस मिलने वाली है, आपका वर्किंग लाइफ बहुत एक हैप्पी है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। आपके वर्क प्लेस पर एक काफी हार्मनी है। ये कार्ड है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। साथ के साथ आपका एनवायरनमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव होने वाला है। वर्क लाइफ आप काफी अच्छी बैलेंस करने वाले हैं। ड्रीम जॉब, जिन लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं थी, उनको कोई ना कोई जॉब भी मिलने वाली है। तो पहले 4 महीनों की अगर मैं बात करती हूँ तो साफ साफ नजर आ रहा है आपके लिए टाइम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। पैसों का भी मुझे आपका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं कि जो चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने आप चीजों को जानना सीख जाएंगे। आप समझ में आ गया, आप एम्बिशियस हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, डिटर्मिनेशन आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, विल पावर आपकी बहुत अच्छी हो रही है, यू आर विनिंग। why you are winning, why you are successful, because you are focused with your work। बहुत समझदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मिड ऑफ द ईयर में सक्सेस मिल रही है, लीडरशिप मिल रही है, एक्शन में आप आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी मुझे लगता है कुछ लोग करेंगे जिनके लिए ये ट्रैवलिंग, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो मैं देख रही हूँ कि आपका चाहे बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या आपका मिड ऑफ द ईयर है, आई कैन सी ओनली सक्सेस एंड सक्सेस एंड ओनली सक्सेस। फायदा ही फायदा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर साल के आखिर की बात करें तो भाई आप देखिएगा कि आप बनते जा रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है करियर में टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर आप पहुंचने वाले हैं। एक लीडरशिप आपकी नजर आ रही है, करिश्मा लोगों को नजर आ रहा है। यू आर टर्निंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी। पैशनेट है, यू आर अ नेचुरल लीडर, द पोजीशन यू वांटेड। वैसे तो पूरा साल ही आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, इंस्पायर है, सेल्फ इंस्पायर है, आप दूसरों को भी इंस्पायर करें। यू आर हैविंग द मास्टरी ऑफ योर स्किल्स। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं आप उसमें लीड कर रहे हैं। आपकी जो पोजीशन है वो एक डायनामिक पर्सनालिटी की तरफ से निकल कर आ रही है। तो इफ आई सी द एंटायर ईयर
स्पाइसेस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही समझदारी से साल को निकाल रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लोगों के साथ काम जो मिलकर काम आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लीडरशिप के को लोग जिसे कहते हैं ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब उन्हें एक रिस्पेक्ट भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल फायदे मुझे आपको बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड क्या कहता है। फेथ, हैव फेथ, ट्रस्ट दैट यूनिवर्स हैज योर बैक। आपको इतने जो बढ़िया कार्ड निकल कर आए हैं ना, ईश्वर का आशीर्वाद पाइसेस मीन राशि वालों के साथ इस साल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है और 2026 जो है वो आपको आपके सपनों की तरफ लेकर जा रहा है और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर रहा है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए पूरे 2026 के लिए कि आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। आई होप यू आर गोइंग to love this reading. Please share this reading with your friends, with your relatives, and I wish कि आपका 2026 आपके करियर और फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा हो।